हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू CKS एकेडमी। सर, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल, बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। सब कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ बदल भी गया है। तो चलिए, नए बदले हुए प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने का, पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा। मैं अपने क्लास का शेड्यूल भी आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को बाकी चीजों के बारे में भी पता चल जाए। हमारी क्लास कब होगी, कैसे होगी, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उम्मीद है आप सब लोग समझेंगे। डेली क्लास में आना है और बहुत कुछ जो हम सीखने वाले हैं, तो जो 2026 को टारगेट करने वाले हैं, वो आप लोगों को यहां पर पता लगेगा। एक चीज और, अगर हमें 2026 निकालना है तो हमें बहुत कुछ अलग से सीखना होगा। केवल स्टैटिक पोर्शन पढ़ने से, केवल स्टैटिक चीजें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो हमें उन चीजों से अपना आपको रूबरू कराना होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वेलकम टू CKS एकेडमी। और इसके साथ साथ आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी पहला दिन है हमारा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आप लोगों को CKS एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाकी लोगों को भी आपके बारे में पता चल जाए। इसके अलावा हमारी जो CKS एकेडमी प्ले स्टोर से आप लोगों को मिलेगी, जिसमें डेली करंट अफेयर, इसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर, बुकलेट्स, पेड फ्री कोर्सेज, बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं अपनी आज की क्लास से पहले। देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था या वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, एक एक करके चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी क्लास की थोड़ी सी टाइमिंग बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं अपनी क्लास की टाइमिंग की बात करूं तो आप लोगों को यहां पर मेरी क्लास सुबह 10 बजे एक क्लास आप लोगों को मिलेगी, जिसमें हम रिकॉर्डेड सेशन रखेंगे, जहां पर आप लोगों को नए सेशन मिलेंगे, जैसे आज का सेशन आप लोगों को मिला। शाम को 6 बजे हम लाइव रहेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, लाइव रहेंगे। और इसके साथ साथ एक क्लास आप लोगों को एप्लीकेशन पर MCQs सीरीज मिलेगी, जिसमें हम पॉलिटी के MCQs करेंगे 0 से, और बहुत कुछ वहां पर पढ़ेंगे, बहुत कुछ हम वहां पर जानेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए, तो क्लास को अब हम शुरू करते हैं। यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नई क्लास है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों का सपोर्ट यहां पर हमें जरूर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की। वो क्या है? वर्तमान में 2025 की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो GDP है लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब दुनिया में आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। यह बात अगर आप समझें, दुनिया में हम चौथे नंबर पर हैं। अगर हम GDP ग्रोथ रेट की बात करें, सर ये GDP क्या होता है, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ GDP के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल आप लोगों के साथ एक एक कंसेप्ट पर हम बात करेंगे, जो कंसेप्ट आप लोगों को समझने चाहिए, जो कंसेप्ट आप लोगों को जानने चाहिए एज ए UPSC एस्पिरेंट, या आप कहीं से भी मेरी क्लास देख रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये बेसिक चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे और बेसिक चीजों को समझते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया में जो हमारा GDP है वो आप लोगों के सामने कितना है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर। जापान को हम हाल फिलहाल में पीछे छोड़ चुके हैं। इवन IMF 2025 में उसने कहा कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6.2 से लेकर 6.4% तक रहने वाली है।
सर बड़ा प्राउड मोमेंट लगता है, बिल्कुल लगता है सर। ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझनी होगी, आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड बनना होगा। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई अगर करना है तो आप लोगों को अभी से चीजों को तैयार करके चलना होगा। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग फोकस नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज पर हम बात करेंगे। यहां पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यानी कि एक अनुमान के अनुसार 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4 रहने वाली है, और दुनिया में किसी की इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं है। दुनिया में किसी का इतना जीडीपी ग्रोथ आप लोगों को नहीं नजर आता है। बड़ा प्राउड फील होता है इस तरीके की चीजों को देखने में। 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आज मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मोदी जी ने किया इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बेहतरीन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के कंटेक्स्ट में बेहतरीन काम किया है। और ऐसा नहीं है कि जीडीपी केवल सर्विस सेक्टर से बढ़ गई, जीडीपी केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बढ़ गई। हमारी जीडीपी में 3 सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एग्रीकल्चर, कृषि, सेवाएं, उद्योग, इन तीनों में हमने अपने जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया है। हालांकि रोजगार के मामले में अभी हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, रोजगार में थोड़ा सा हम पीछे हैं, लेकिन रोजगार में भी जैसे जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जाएगा, जैसे जैसे हमारी चीजें आगे चलेंगी, हमें वहां पर भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को ये डायग्राम की फॉर्म में भी समझाने वाला हूं, क्योंकि जो आज की क्लास है बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास है। इस तरीके की क्लास अगर आप लोगों को मिलेंगी तो इसका मतलब आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का, पढ़ने का, जानने का, हर तरीके से चीजों को समझने का मौका मिलेगा, और यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर हम बात करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट आप लोगों को विजिबल होगा, बिल्कुल है सर। देखिए 1990 के करीब अगर हम देखें, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 7% के करीब रहा था। 1990 से लेकर 2003 तक केवल 5% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे चल रहे थे। उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक हमने बेहतरीन ग्रोथ रेट 16% हासिल किया। उसके बाद 8% 2008 से लेकर 19 तक, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद 10% एवरेज निकला। भविष्य में फोरकास्टिंग की बात करें, 2031 से 2040 तक 9% एवरेज रहने वाला है, और 2041 से 2047 तक जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जब हम विकसित भारत को समझ रहे हैं, तो उस केस में भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 9% के करीब रहने वाला है। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन बाकी दुनिया में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट इतना ही है? दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? एक बार जरा दुनिया पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए दुनिया में जो टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.8% आप लोगों का 2025 का, और 3% 2026 का प्रोजेक्टेड है। ये दुनिया का है, दुनिया का। सर दुनिया में सुपर पावर यूएसए, उसका क्या है? यूएसए का जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 में मात्र 1.8%, और 2026 में 1.7% प्रोजेक्टेड, यानी कि हो सकता है भविष्य में 1.7% के करीब रहे। वहीं चाइना थोड़ा सा बेहतर कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 और 2026 दोनों सालों में 4% रहने वाला है। वहीं इंडिया 6.2, और अभी 2026 में और बेहतर हम 6.3 की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और यह एक बेहतरीन मौका है जब आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। गाइस बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की चीजों को समझना, इस तरीके की चीजों को जानना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ और देशों की बात करते हैं। देखिए जिनके पास एडवांस इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी का मतलब यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, यूके, कनाडा, इनका जीडीपी ग्रोथ रेट किसी का भी मैक्सिमम कनाडा 2.4% है, नहीं तो 1.9%, 1.3%, 0.9%, 2.8%, 1.8। तो इसका मतलब किसी का भी 2.4% से ऊपर नहीं है।
वहीं जब हम चाइना, इंडिया, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी? ऐसी अर्थव्यवस्था जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे चाइना, जैसे भारत, जैसे ब्राजील, रशिया, सऊदी अरेबिया। अगर हम इनके जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया 6.5% के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ वर्तमान में मौजूद है। वहीं चाइना 4.6 या 4.5 आप कह सकते हैं, रशिया 1.5, ब्राजील 2.4, मैक्सिको 1.6, सऊदी अरेबिया 4.7, नाइजीरिया 3.0% के साथ वर्तमान में ग्रो कर रहे हैं। यह भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया कि भारत क्या कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है सुनना, बड़ा अच्छा लगता है जानना, इस तरीके की चीजों को समझना, इस तरीके की चीजों को जानना बड़ा अच्छा, बड़ा मोटिवेट करता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। वहीं आगे देखिएगा, अगर हम क्वार्टरली अपनी जीडीपी को देखें, अपनी जीडीपी को, तो आप लोग देखिएगा 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट आप लोगों का 13% यानी कि कोविड एरा के बाद घटा 6.4, और घटा 4.8, फिर बढ़ना शुरू हुआ और 2023-24 में ये 9.7 तक पहुंचा। इसके बाद क्वार्टर 4 तक आते आते 9.4, 2024-25 में क्वार्टर 2 5.6, लेकिन एवरेज आप लोग अगर देखें तो 6.3, 6.4, 6.5 यानी कि 6.5 का एवरेज आपको नजर आता है। वहीं अगर हम देखें वर्तमान में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 में क्वार्टर 1 में 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आपके सामने मौजूद है। सर यह डेटा कहां से आया? यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है, इसलिए इस डेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने दुनिया के कंटेक्स्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर आप इसको समझें, इसको जाने, तो यहां पर देखिएगा यूनाइटेड स्टेट दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। चाइना 19.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जर्मनी 4.74 और चौथे नंबर पर 4.18 इंडिया। यानी कि हमारे और जर्मनी के बीच कोई खास अंतर नहीं है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि 2 से 3 साल या मैक्सिमम 1 से 1.5 साल में हम जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, आप जान सकते हैं कि भारत कितना बेहतर कर रहा है। बड़ा अच्छा मोटिवेशन, यही आपके लिए मोटिवेशन। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, ये वो है जिनकी ट्रिलियन डॉलर के करीब इकोनॉमी आप लोगों को नजर आ रही है। और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट भी ऊपर है, भारत का जीडीपी भी 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, दुनिया की बदलती हुई सिनेरियो में हम एक ऐसा इकोनॉमिक होल्ड बनाकर रखे हुए हैं कि दुनिया का हर देश भारत के साथ जुड़ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, कुछ और ऐसे मुद्दे हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत हम पीछे हट रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारी चीजें खराब हो रही है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि हम बेहतर नहीं, हम बेहतर से भी बेहतर कर रहे हैं। और ये हमें आने वाले समय में नजर आएगा जब हम दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। हमारे कंपटीटर 2, जर्मनी इज नॉट अ कंपटीटर, जर्मनी हमारा कंपटीटर नहीं हो सकता। फिर सर हमारा कंपटीटर चाइना, हमारा कंपटीटर यूएसए। अब हमारी जो रेस है वो चाइना और यूएसए से है। अब हमारा जो कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ है वो चाइना और यूएसए, इसका मतलब उनके आने से या उनको टारगेट करना, यही हमारा मेन मकसद बना हुआ है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? डन। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन, एक और चीज यहां पर देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी दुनिया में देखिए चाइना, जापान और इंडिया, यहां पर अभी फोरकास्ट अगर हम बात करें तो देखिएगा इंडिया बेहतर से भी बेहतर कर रहा है, चाइना यहां पर देखिएगा और जापान, इन तीनों के बीच कंपैरिजन किया गया है, जिसमें आईएमएफ के सोर्स के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट भी और भारत की आने वाले समय में जो जीडीपी है दुनिया की,
वो बेहतर होगी। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे चाइना दुनिया का लगभग देखें तो 10% के करीब जीडीपी, जापान थोड़ा सा हमारा कम है, इंडिया लगभग 4.19। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है वो 15 से 20 के बीच में है, जापान हमारा भारत के पीछे पहुंच गया और भारत जो है वो आगे है। अब इसमें एक और चीज यहां पर देखिएगा, हम सन 2000 में यहां पर थे, तो हमारा जो जीडीपी है वो ज्यादा इतना बेहतर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने ग्रो किया। जबकि जापान पहले लगभग 15, आप समझ सकते हैं 10 से 15 के बीच, यहां से जापान डाउन गया है। चाइना बिल्कुल हमारे लेवल से उठा था और चाइना ने अपने आप को बेहतरीन लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या पहलू है, ये वो पहलू कि किस तरीके से बदलती हुई अर्थव्यवस्था आपके सामने यहां पर मौजूद है। क्लियर? चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। इंडिया का यूपीआई पेमेंट वैल्यू। अच्छा सर, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी दुनिया में जो जीडीपी बढ़ रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है या इसके पीछे के रीजन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर हम देखें तो सन 2016-17 यानी कि 2016 में हमने यूपीआई पेमेंट स्टार्ट किया था। भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट का कंटेक्स्ट। और जब हम डिजिटल पेमेंट के कंटेक्स्ट को समझते हैं तो आप लोगों को यहां पर पता लगता है कि 2017 में 1.1 ट्रिलियन रुपीज, आप रुपीज में इसको देखेंगे, और आज 2025 में 2024-25 की बात करें तो 115 ट्रिलियन। समझ सकते हैं? तो यानी कि पूरा भारत एक कैशलेस इकोनॉमी पर बात कर रहा है, पूरे भारत में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है और उसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। ये ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट आपके सामने है। डन? चलिए अब जरा एक और चीज बात करते हैं, इकोनॉमी का एक और पर्सपेक्टिव। हमारे यहां जो डेमोग्रेटिक डिविडेंड है, यानी कि कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन किस तरीके से यहां पर काम करने के, अगर हम देखें वर्किंग पॉपुलेशन तो बिहार में 22 साल, तो हमारे यहां जो भारत का एवरेज है वो 28 साल मीडियन एज है, जिसमें ध्यान दीजिएगा पंजाब 32, जम्मू कश्मीर 28, यूपी 24.7 ईयर्स, एमपी 26, 31, तो भारत का एक बेहतरीन एज सिनेरियो है, ये बेहतरीन वर्किंग पॉपुलेशन आपके सामने मौजूद है। दुनिया में अभी हम सबसे जवान देशों में शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अभी फिलहाल भारत में आप लोग कह सकते हैं, वाइल जापान में सबसे ज्यादा बूढ़े आपको नजर आ रहे हैं। जापान जैसे देश भारत की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें भारत का वर्किंग चाहिए, भारत का पॉपुलेशन चाहिए। और भारत का पॉपुलेशन का मतलब क्या है? यहां पर ये जो वर्किंग पॉपुलेशन आप लोगों के सामने मौजूद है, ये आपको, और ये डेटा कहां से आया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जो आपको मैंने यहां पर दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इंडिया का डेमोग्रेटिक डिविडेंड बिल्कुल बताया, वर्किंग पॉपुलेशन, इसका मतलब काम करने वाली पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो काम करने में सक्षम है, उसकी एज कितनी है यहां पर? 29 ईयर्स। इसके साथ साथ मिडिल एज, ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो मिडिल क्लास बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब जो लोगों का प्रयोजित आय, प्रयोज्य आय का मतलब होता है जो इनकम वो असल में खर्च कर सकते हैं, वो लगातार बढ़ रही है, और वो भी आपके सामने यहां पर मौजूद है, वो भी आप लोगों के सामने यहां पर दिख रही है। और यही वजह है कि जिसका जो कंटेक्स्ट है वो आप लोगों के जीडीपी में नजर आ रहा है, जो आप लोगों का जीडीपी में दिखाई दे रहा है। जीडीपी हम मापते हैं प्रोडक्शन मेथड पे, लेकिन जीडीपी कंजम्पशन मेथड पर भी मापी जा सकती है, जीडीपी इनकम मेथड पर भी मापी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कंजम्पशन मेथड की, तो आप लोगों को जो मध्यम वर्ग है, शहरीकरण, एक तरीके से जो खर्च करने की क्षमता का विकास हुआ है, जो खर्च करने की क्षमता हुई है, वो आपको यहां पर दिखाई पड़ती है। इसी की वजह से आपको जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्विस एक्सपोर्ट, सेवा निर्यात और डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी,
जिसमें भारत ने हाल फिलहाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर यूपीआई पेमेंट सिस्टम से लेकर और बहुत कुछ हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। हम दुनिया में बेहतरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंट्री हैं। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा जोहो, माइक्रोसॉफ्ट की कॉम्पिटिटिव कंपनी भारत में आई, बेहतरीन काम कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने जोहो मेल प्रमोट किया था। यह भी एक अच्छा पहलू है। ये सारे के सारे भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ कैपिटल, जो आप लोगों का पूंजीगत ढांचा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें सरकार खर्च बढ़ा रही है। याद रखिएगा, जिस देश में आप लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल और केवल कर्ज को जन्म देता है, केवल और केवल इकोनॉमी को डाउन करने को बात करता है। लेकिन जो आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा या तो आपके असेट्स को फॉर्म करेगा या आपकी लायबिलिटी को कम करेगा। तो यहां पर असेट्स फॉर्मेशन भी आप लोगों को नजर आ रही है। लगातार बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे जो रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंटेक्स्ट है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। सर, क्या यहां से भी यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? बिल्कुल, यहां से भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे। बात समझ में आई? एक और पहलू बचा है, रिफॉर्म एंड फॉर्मलाइजेशन, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो भारत सरकार लेकर आई, जिसने भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा बदलाव लेकर आया जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नजर में बदलती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाई पड़ती है। जहां पर आप क्लियर कट ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार जिस तरीके के रिफॉर्म, जिस तरीके की योजनाएं लेकर आती है, उसने दुनिया को दिखाया है। दुनिया भर के देश भारत में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लिबरलाइज्ड एफडीआई, भारत के जो एफडीआई बढ़ रहा है, उसके पीछे भी जो वजह है वो आपको यहां पर नजर आती है। आज दुनिया में भारत एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट के लिए, हर कंटेक्स्ट से ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। और एग्जैक्टली आने वाले समय में यह आपको पता होना चाहिए कि भारत और बेहतर करेगा, इतना बेहतर करेगा जितना कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस जरूरत है थोड़े से रिफॉर्म की और थोड़ी सी चीजों को बेहतर करने की। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं तक एक छोटा सा सेशन हमने पहला रखा है, ठीक है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी याद कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सीकेएस एकेडमी के नाम से आप लोगों को मिलता है। मैंने अपनी क्लास की टाइमिंग आप लोगों को बता दी। जिन लोगों ने क्लास लास्ट तक देखी, मैं दोबारा आप लोगों को अपनी क्लास की टाइमिंग बता देता हूं। मेरी क्लास आप लोगों को सुबह 10 बजे रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, प्रीमियर मिलेगा डेली, ठीक है, 10 AM। इसके बाद हम 6 बजे लाइव जाने वाले हैं। डेली हम लाइव जाएंगे 6 PM, जिसमें हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, इकोनॉमी के कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। बेहतरीन कंसेप्ट की हम बात करेंगे। तो 6 PM आप लोगों का रहेगा इकोनॉमी, ये रहेगा आप लोगों का एक जनरल सेशन, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को एक क्लास और मैं आपको पेड यानी कि एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री क्लास ऑन एप्लीकेशन, ऐप। तो ऐप पर भी आप लोगों को एक फ्री क्लास मिलेगी जो आप लोगों को हेल्प करेगी हर तरीके से चीजों को बेहतर करने में। इसके लिए कहां जाना है? अपनी चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है कि एक तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, हमारी सीकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप लोगों को बहुत कुछ यहां से मिलेगा, फ्री कंटेंट मिलेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये भी आप लोग जरूर करें। अपने दोस्तों को क्लास में आने का मौका दें, उन्हें भी क्लास के साथ जोड़ें। डेली क्लास हमारी मिलेगी आप लोगों को। बहुत कुछ यहां पर समझने का, पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा, बदलने का मौका मिलेगा, लाइफ में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ क्लास के समापन की हम, इस सेशन के समापन की हम घोषणा करते हैं।
खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद गाइस।